क्या कुछ होता है इसकी बात कर रहे हैं, दिखाते हैं। कठिन ऑफरिंग द धम्मकाया फाउंडेशन ऑन वे हेल्प योर लॉन्ग फॉर धम जाए। ये जो लिखा हुआ है, जो कि थाईलैंड से यहाँ पर आया है, और एक कठिन चीवर दान जिसको हर कोई नहीं समझ सकता और हर कोई नहीं जान सकता। हमारे साथ बंते जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का ये चीवर दान था। क्या कहेंगे बंते जी इस बारे में, जो कठिन चीवर दान है उसके बारे में? परम श्रद्धेय परम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को एवं उपासक एवं उपासिकाओं परम पूज्य भिक्षु संघ को भी ये कठिन चीवर दान बहुत बड़ा महत्व होता है। आप गृहस्थ जीवन, उपासक बोलते हैं उसी को, उपासक अपने एक एक तन एक एक कण को जोड़ जोड़ करके अपने खून पसीने की कमाई से चीवर का पहले कपड़ा खरीदता है, कपड़े के खरीदने के बाद में सिलाई करवाता है, फिर भिक्षु संघ को परित्राण दान के साथ में समर्पण करता है। यही कठिन चीवर दान किया जाता है। तो कठिन चीवर दान के तमाम उद्देश्य हैं, उनको लेकर तमाम लोगों के बीच में जो चल रही है कठिन चीवर दान पर, क्या कहेंगे बंते जी? कठिन चीवर दान का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम बंते जी से जानेंगे। बंते जी, कठिन चीवर दान का क्या उद्देश्य के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कठिन चीवरदान जो है, एक्चुअली ये धम्मकाया फाउंडेशन के विशेष सहयोग से और विशेष उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। बौद्ध धर्म में कठिन चीवरदान जो है, ये कठिन चीवरदान मीन्स एक पुण्य का क्षेत्र है, और उसकी वजह से जो है कठिन चीवरदान में बहुत सारे जो बौद्ध परिवार, बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिकाएं जो है, इसमें चीवरदान देकर अपनी पुण्य पारमी को मजबूत करते हैं, अपने पुण्य पारमी को स्ट्रांग करते हैं। और इसलिए जो है ये कठिन चीवरदान प्रति वर्ष लोग अपने जीवन में चीवरदान देकर एक पुण्य अर्जित करने का प्रयास होता है। उसमें बौद्ध भिक्षु के काषाय वस्त्र, बौद्ध भिक्षु के चीवरदान उनको दिया जाता है। ठीक है बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से चीवर दान की जो प्रक्रिया है, कठिन चीवर दान बड़ा ही कठिन का काम है चीवर दान का, और कठिन चीवर दान ये पहला कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य समाज में एक बड़ा परिवर्तन, समाज में एक बड़ा कठिन चीवर दान को लोग जाने और धम्म के प्रति उनकी भूमिका बढ़े। बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। और हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं चूनाभट्टी कोलार रोड पर, जो कि बुद्ध भूमि महाविहार है, उसमें बात कर रहे हैं हम। तो बंते जी किस प्रकार के यहाँ जो कार्यक्रम है उनको आयोजित कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो अथक मेहनत है, उनके जो अथक प्रयास हैं, उन प्रयासों पर बात करेंगे। बंते जी, आपको बंदनामी सबसे पहले जी नमो। क्या कहेंगे? आप लगातार प्रयासरत हैं और काम लगातार 24-24 घंटे करते हैं, तो क्या है इसका उद्देश्य, मैं जानना चाहूँगा। धर्म उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता आए बौद्ध धर्म के प्रति, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म अभी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि धर्म का प्रचार एवं प्रसार बड़ा तेज हो रहा है, और ये आशा है कि धर्म का और तेजी से प्रचार प्रसार हो। इसलिए बीच बीच में हमारे पूज्य बदंत साक्यपुत्र सागर थैरो गुरु जी हर वर्ष कुछ ना कुछ पूरे साल भर कार्यक्रम करते हैं, जिससे जन जागरूकता आए। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आज कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे थे? आज यहाँ से ग्वालियर से आए, मुरैना से आए लोग, और खास करके हमारे पत्रकार बंधु भी आए। उनको भी हृदय से बड़ा साधुवाद देते हैं कि इस हर वर्ष हर कार्यक्रम में वो समय देते हैं, समय का दान देते हैं। उनको भी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोग हैं, गेस्ट लोग हैं, विदेश से भी लोग आए हैं, उन विदेश से जो लोग आए थे, उनके विदेश से लोगों का आने का यहाँ इंडिया में क्या महत्व माना जाता है? भगवान बुद्ध की धरती है, और यहाँ पर हर व्यक्ति, हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ आता है और भगवान बुद्ध को नमन करता है, क्योंकि इस मिट्टी को लोग पावन मानते हैं। हम लोग तो नहीं मानते हैं, हमारी सोच ही थोड़ा अलग है। विदेशी लोग जो होते हैं वो पावन मानते हैं भारत की मिट्टी को, भारत की मिट्टी को, इसलिए वो भारत आते में हैं बुद्ध दर्शन। का जन्म हुआ इसलिए? हाँ, इसलिए मानते हैं वो लोग, क्योंकि बौद्ध परंपरा है यहाँ सब चलित हुई है, विदेशों में गई हैं, तो इसलिए उसको पावन मानते हैं। तो बुद्ध के धम्म को बंते जी तमाम देशों में माना जाता है, साथ ही साथ भारत में भी एक बड़े स्तर पर माना जाता है।
भारत के लोग भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। भाई साहब आज का जो कार्यक्रम है, पहले कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम जो आज हुआ है, ये क्या है कि फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे चीवरदान कार्यक्रम, कठिन चीवरदान। इससे पहले बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं यहाँ पर के, जैसे इंटरनेशनल बौद्ध मेला हुआ, अम्बेडकर जयंती होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। वो सारी जो है कि यहाँ पे ना हर फंक्शन, जो बुद्धिस्ट का जो फंक्शन होता है वो सेलिब्रेट करते हैं, और समाज में एक जागरूकता आती है इस चीज को लेकर के। यदि हम ये समय समय पे हर चीज ये करते हैं तो आदमी एक्टिव रहता है कि अब हमारा कौन सा त्योहार आने वाला, कौन सा मनाए। ऐसे कि हर समाज में एक रीति रिवाज होता है। उस रीति रिवाज में ऐसा होता है कि हम जो परंपराएं करते आते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी सीखती है। इससे कि हमारा समाज आगे जाके जिंदा रहता है। क्या है कि बाबा साहब ने भी अब अपना बुद्ध धर्म अपनाया था, तब उनने सही वो इतने हमारे बंधु थे सारे के सारे, उनको इसीलिए कराया ताकि इंसान एक जागरूक बने, पढ़े लिखे जाने, अपना समाज संगठित रहे। पर आज के जमाने में क्या है कि हमारी जो पीढ़ी है वो इस चीज से ना वंचित होती जा रही है। वो किस लिए वंचित होती जा रही है कि हम किसी चीज को लेकर के, ऐसे कि हम धर्म का कार्यक्रम हो कुछ हो, तो उनमें क्वांटिटी बहुत कम रहती है, बाकी अदर्स कार्यक्रम में बहुत ज्यादा रहती है। तो सभी जितने धर्म बंधु हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूंगा कि लाइफ में जो है कि धर्म है, बाबा साहब थे तो हमको धर्म दे गए, अब हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे चलाना है, हर चीज को मान के चलना है हमारे समाज के अंदर। और ये रूढ़िवादी सोच को हमको मिटाना है। और आजकल एक चीज और है कि हम जितने भी नई पीढ़ी हमारी है वो पढ़ती जानती समझती तो नहीं है, पर ढोंग ढसूरे जो चलते हैं हमारे भारत में उन सबको मानने के लिए तैयार होती है। पर सभी से कहना चाहूंगा कि जो लेडीज हैं उनको, सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया है जीने का, अच्छा जीवन यापन करने का दिया है, तो उसको हम जाने समझें। और किसी को पहले हम पढ़ें, जाने समझें, तो उस पर विश्वास करें। अन्यथा कि आजकल इतने सारे तीज त्योहार करती हैं महिलाएं अपनी समाज में, वो हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ताकि हमें अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, समाज के लिए संघर्ष करना चाहिए, और हमें अच्छी तरीके से भाईचारे से रहना चाहिए। हमारे बाबा साहब की बात को लोग मान रहे हैं क्या? आजकल क्या है कि लोग बहुत कम हैं कि उनको पढ़ते नहीं है लोग। मेन बात ये है, जब हम किसी चीज को जानेंगे, जब हमको एक एग्जाम्पल में जब हमको चोट लगती तब पता रहता है दर्द क्या होता है, तो उस दर्द की दवा बना के गए बाबा साहब को बताएं। मेन बात ये है जीवन में। अभी ग्वालियर में बड़ा विवाद चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। बहुत लोग का एक एडवोकेट है, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा वो एडवोकेट नहीं है आदमी। क्यों कि एक एडवोकेट ने कभी संविधान ही नहीं पढ़ा, उसने जाना ही नहीं है कि आजादी क्या है। आज से पहले जो महिलाएं रहती थी, इतनी आजादी नहीं थी, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, किसी को ऑफिसों में नौकरी करने का अधिकार। जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लड़े, और ओबीसी समाज भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है। ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। बाबा साहब ने इस्तीफा भी दिया उस चीज के लिए, जब हिंदू कोड बिल जब था उसमें, तो उसने लाने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किए हैं। पर क्या इसका गांधी जी विरोध करते नहीं? क्या है, देखो आज उसको भी इतना सम्मान पूर्वक। पर आजकल क्या है कि इंसान क्या है कि जब वो जिस समाज में रहता है, ऐसा हिंदू समाज है, तो वो समाज कोई बुरा नहीं होता, धर्म कोई बुरा नहीं होता, उसको मानने वाली चीजें हैं वो बड़ी घातक होती हैं। ऐसे हिंदू समाज में क्या मनुस्मृति है जो हमारे लिए बड़ी घातक है। क्यों? हम उसको पढ़ेंगे तो क्या कि उसको इंसान से इंसान को नीचे दिखाया है उस चीज के लिए। ठीक है, हमें क्या, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है तो वो हमें क्या है कि अच्छा जिंदा रखने के लिए दिया, एक पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, एक लेडीज को आगे बढ़ने का दिया, पुरुष को आगे यानी कि आगे बढ़ने का उन्हें अधिकार दिया है। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि इंसान पढ़ेगा, लिखेगा, जागरूक होगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।